ओम शांति। आज का मुरली अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट 27/2/86, करेंट डेट 26/7/20। मुरली का सार, रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है, निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित ही है। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते कि ना सिर्फ अब के विजयी हैं लेकिन कल्प कल्प के विजयी है। ठीक ना। लौकिक दुनियाते যারা সৈনিক যুদ্ধ করতে ময়দানে যায় তারা তাদের কখনো এই নিশ্চয় বা নেশা থাকে না যে আমরা মানে বিজয়ী হবই, কিন্তু গ্যারান্টি থাকে না। কিন্তু এইখানকার বাবা বলছেন তোমরা রুহানি সেনা, তোমরা শক্তি সেনা, তোমাদের নিশ্চয় নেশা আছে যে আমরা কেবল এখনকারই বিজয়ী নই, আমরা প্রতি কল্পে কল্পের বিজয়ী সেনা। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो। और प्रति कल्पे कल्पे जो विजय है तो तार कथा भक्ति मार्गे शोनानो आछे। भक्ति मार्गे कत काहिनी दिए कत गल्प दिए शोनानो आछे जे देवीरा की भावे असुर निधन करेछिलो, विजयी हयेछिलो, एई सब कथा हये आछे। पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो। पांडवदेरो जे विजयेर यादगार सेटाओ एखन कथा रूपे सबाई सुनछो। अपने विजय के चित्र आप भी देख रहे हो। एखनो तोमरा जे विजयी हयेछिलो सेई चित्रों तोमरा देखछो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया है। बस भक्ति मार्गे बोझेनी बोले, ज्ञानटा नेই बोले तारा अहिंसक ना देखिए हिंसक देखिएছে। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है और रूहानी सेनाओ बोझेनी, ताई दैहिक साधारण सैनिक रूपे देखानो आछे। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो। तुम्हादेर जे विजयेर गायन जे महिमा सेगुलो तोमरा एखोनो भक्तों द्वारा सुनछो एवं हर्षित होच्छो। गायन भी है प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती। ठीक ना। এই কথা বলা হয় গায়ন আছে যে प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती विपरीत बुद्धि विनाशंती। तो कल्प पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो। बाबा बोलছেন विजय निश्चित হওয়ার কারণে তোমরা निश्चय बुद्धि विजयी, इसलिए माया को भी विजय माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। তোমরা निश्चय থেকে বলবে विजय तो আমাদের হয়েই আছে। स्वप्न में भी यह संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी या नहीं, हुई पड़ी है। बाबा बोलছেন স্বপ্নেও এই সংকল্প উঠবে না যে আমাদের বিজয় কি জানি হবে কি না হবে। এই কথাই মনে হবে যে বিজয় তো আমাদের হয়েই আছে। पास्ट कल्प और भविष्य को भी जानते हो। অতীতে যে কল্প এবং আগামী যে কল্প দুটোকেই তোমরা জানো যে অতীতেও আমাদের বিজয় হয়েছিল, এখনও আমাদের বিজয় হবে, ভবিষ্যতেও আমাদের বিজয় হবে। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से कहते हो। তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে তিন কালের কথাই নেশার দ্বারা বলবে আমি বিজয়ী হয়েছিলাম, এখনও বিজয়ী হব
আর ভবিষ্যতেও আমি বিজয়ী হব। सभी पक्के होना, अगर कोई कहे भी कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे? যদি কেউ বলে যে ভালো করে চিন্তা করে দেখো, তো তোমরা কি বলবে? অনেকবার দেখ চুকে হ্যাঁ, তোমরা বলবে আমরা অনেকবার দেখেছি, আমরা জানি, আমাদের নিশ্চয় আছে যে আমরা বিজয়ী আত্মা। कोई नई बात हो तो सोचे भी देखे भी, যদি নতুন কথা হতো তাহলে আমরা চিন্তা করতাম, দেখতাম। ये हो तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तू आत्माएं योगी तू आत्माएं हो ना। তো বাবা বলছেন যে অনেকবার যে কথা রিপিট হয়েছে, তো সেটা তো আমাদের জানাই আছে। তো বাবা বলছেন তোমরা এইরকমই নিশ্চয় বুদ্ধি, জ্ঞানী तू आत्मा যোগী तू आत्मा, এরকম না। आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है, ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो, যেহেতু সবাই মধুবনে পৌঁছে গেছে, তো বাবা বলছেন सभी अभी मधुबन निवासी हो, परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना। सब বিকেদেরই পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস তো মধুবন, ওখা তো সেবা স্থান হ্যাঁ। বাকি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বাচ্চারা গেছে, ওটা তো সেবা স্থানের জন্য, সেবা করার জন্য গেছে, তো সেই জায়গাগুলো সেবা স্থান। সেবা স্থান हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन है ना। তো সেবা স্থানকে কি বলা যাবে? অফিস বলা যাবে। আর ঘর কোথায় না? মধুবন। सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि चारों तरफ गए हुए हो, সেবা করার জন্য গেছো। আসলে তোমরা মধুবন নিবাসী, আসলে তোমরা ভারতবাসী, সেবা করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় তোমরা ছড়িয়ে পড়েছো। चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही गए हो। হতে পারে ধর্ম বদলে গেছে, দেশ বদলে গেছে, কিন্তু সেবার জন্যই তো গেছো। याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परम धाम? कौन घर याद आसे? मधुबन घर याद आसे ना परम धाम याद आसे? सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। बाबा বলছেন বাচ্চাদের সেবা স্থানে সেবা করতে করতেও সদাই কি হয়? মধুবন আর মুরলি এগুলোই याद আসে। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए होना, सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया। बाबा বলছেন যে আফ্রিকাতেও সেবা অর্থেই গেছিলে, তো সেবা কি করেছে? জ্ঞান গঙ্গা বানিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ কি, জ্ঞান গঙ্গা যেমন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে যায়, তো সেই রকমই তোমরা ওইখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে ওখানে সেবার জন্য ছড়িয়ে পড়ো। ज्ञान गंगा में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। बाबा বাচ্চাদের ভিন্ন ভিন্ন জায়গার সেবা দেখে চিন্তা করেন যে বাচ্চারা দেখো কোন কোন জায়গায় গিয়ে সেবা করছে নির্ভয় হয়ে এবং बहुत लगনের দ্বারা। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उनका आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो। ठीक ना, मैच तो करे ना সেখানকার বায়ুমণ্ডল, সেখানকার লোকেদের আহার ব্যবহার, কিন্তু বাবা বলছেন তবু সেবার কারণেই সেখানে থেকে গেছো না। सेवा का बल मिलता रहता, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह बल निर्भय बना देता है। সেবার বল, সেবার যে শক্তি, সেটাই কি করেছে? বাচ্চাদেরকে নির্ভয় বানিয়ে দিয়েছে। कभी घबराते तो नहीं होना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहाँ से मिला, और ऑफिशियली निमंत्रण अफ्रीका থেকেই মিলেছিল। विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुँच गए। विदेश सेवा निमंत्रण मेलार फले এই রকম देशे তোমরা পৌঁছে গেছো। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहाँ से ही शुरू हुआ। বাবা বলছেন যে নিমন্ত্রণের সেবা, তার যে ফাউন্ডেশন,
সেটা এইখান থেকেই শুরু হয়েছিল। सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चे ने दिखाया। हाँ, सेवार जे उमंग उत्साहेर प्रत्यक्ष फल सेटाओ किन्तु एखानकार बाच्चाराई देखिएছে। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रतन निकल आए। बाबा बोलছেন যে দেখো বলিহারি তো ওই একেরই যে নিমিত্ত হয়েছিল, আর তার ফলে কত ভালো ভালো রতন বেরিয়ে এসছে, মানে এত ভালো ভালো বাচ্চা তারা বেরিয়ে এসছে বাবার কাছে। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है, वह खौफ छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा अफरीन लेने वाले कहते हैं। तो अफ्रीका वालेदेर के बाबा अफरीन माने उपहार नीते पारे एरकम बाबा बोलছেন, उपहारेर योग्य। अफरीन लेने का स्थान है क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। এই কারণেই বাবা বলছেন কারণ ওইখানকার বাতাবরণ কিন্তু অশুদ্ধ, সেইখানে সেবা করা বাচ্চা তৈরি করা কম কথা না। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, इसके लिए अफरीन कहते हैं। हाँ, बाबा এই জন্য বাচ্চাদেরকে অভিনন্দন জানান, বাবা ধন্যবাদ জানান, बाबा उपहारेर पात्र बोले बोलें। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली हैं, मेजरिटी इंडियंस है। बाबा बोलছেন এখানে शक्ति सेना माने बोनेरा एवं पांडव सेना माने भाईरा। बाबा बोलছেন दुजोनराई शक्तिशाली और एদের মধ্যে বেশিরভাগই इंडियन भारतीय। लेकिन इंडिया से दूर हो गए तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते। बाबा बोलছেন যদিও তারা ভারত থেকে দূরে হয়ে গেছে তবু তারা অধিকার তো ছাড়তে পারেনি। वहाँ भी बाप का परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी। बाबा बोलছেন যে नैरोबीতেও मेहनत লাগেনি, सहज ही बिछड़े हुए पहुँच गए। बाबा बोलছেন যারা আলাদা আলাদা হয়ে গেছিল, দূরে চলে গেছিল, তারাও কিন্তু আবার একসাথে এসে গেছে। और गुजरातियों के यह विशेष संस्कार है। और এই নাইরোবিতে गुजरातीरा अनेक आछे, तो बाबा बोलছেন ওদের এরকমই সংস্কার হয় जैसे उन्हों की यह रीति है सभी मिलकर गरबा रास करते हैं। मिले যেমন ওরা गुजरातीटा मिले যেমন गरबा रास करे, अकेले नहीं करते। छोटा हो चाहे मोटा हो सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं। यह संगठन की निशानी है, माने संगठन जे तारा पसंद करे एटा तार लक्षण। सेवा में भी देखा गया है गुजराती संगठन वाले होते, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं। तो सेवा में भी देखा गया है गुजराती संगठन वाले होते, एक आता तो 10 को जरूर लाता। यह संगठन की रीति अच्छी है उन्होंने, इसलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है। এই সংগঠনের রীতি এদের মধ্যে খুব ভালো থাকে আর তাই সেবাতে বৃদ্ধি হয়ে যায় বেশি। একজন এলেই সে অবশ্যই 10 জনকে অন্তত নিয়ে আসে। सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। बाबा बोलছেন এই রকম জায়গায় শান্তির শক্তি দেওয়া আর ভয়ের বদলে খুশি দেওয়া এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সেবা। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है। তোমরা विश्व कल्याणकारी तो विश्वेर चतुर्दिके सेवा तो बढ़बे और निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो उल्हाना देंगे, তাহলে তো তারা বলবে যে আমরা কেন ভগবানকে চিনতে পারলাম না, আমাদেরকে কেন বলা হলো না, আমরা ভাগ্য নিতে পারলাম না। अच्छा है हिम्मते बच्चे मदते बाप, हैंड्स भी वहाँ से ही निकल और सेवा कर रहे हैं, यह भी सहयोग हो गया ना। बाबा बोलছেন
ওইখান থেকেই হ্যান্ডস বেরিয়েছে এবং তারা সেবা করছে। তো এটা সহযোগ হলো না। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जग कर फिर जगाने के भी निमित्त बने, यह और डबल फायदा हो गया। तो बाबा बोलছে নিজে জেগে গেলে সেটা তো খুবই ভালো, কিন্তু নিজে জেগে আবার অন্যদেরকেও জাগানোর নিমিত্ত হওয়া, এটা তো ডবল ফায়দা হয়ে যায়। बहुत करके हैंड्स भी वहाँ के ही हैं। বাবা বলছেন বেশিরভাগ হ্যান্ডস কিন্তু ওখানকার। यह विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहाँ से निकल वहाँ की सेवा के निमित्त बन जाते। बाबा बोलছেন विदेश सेवाয় বেশিরভাগই ওইখান থেকে বেরিয়ে ওখানেই নিমিত্ত হয়ে যায় তারা অন্যদের সেবার জন্য। विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया है। बाबा बोलছেন भारत ने विदेश को दिए हैं। बाबा बोलছেন देखो विदेश किंतु भारत के हैंड्स देयনি, किंतु भारत किंतु विदेश के हैंड्स दिएছে। भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है। स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है, स्वर्ग तो भारतवासीদেরকেই বানাতে হবে। विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएगा, ठीक ना। भारते स्वर्गराज्य হবে और विदेशे तो पिकनिक लैंड होवे। तो सभी एवर रेडी होना। आज किसको कहाँ भेजे तो एवर रेडी होना। बाबा बोलছেন आज बाबा যেখানে যাকেই পাঠাবেন तो তিনি एवर रेडी আছেন না। जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। एवर रेडी जरूर रहना चाहिए, और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। समय प्रमाण এরকমও হবে, অর্ডার করবার দরকার হবে, করতেই হবে। बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है। कब करेंगे वो डेट नहीं बताएंगे। कबे बाबा ऑर्डर करবেন बाबा आगे থেকে কিন্তু সেই ডেট অ্যানাউন্স করবেন না। डेट बतावे फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाए। यहाँ डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी होना। बाबा বলছেন এখানে ডেটও কীরকম হবে, अचानक বলা হবে। तो সেই সময় প্রশ্ন আসবে एवर रेडी ना। कहें यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा। যদি বাবা হঠাৎ অর্ডার করেন যে মধুবনে এসছো এখানেই থেকে যাও, তো ঘরের बाल बच्चा घर बाड़ी सब याद আসবে না। सुख के साधन तो वहाँ के, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ बनना है। बाबा बोलছেন সুখের সাধন তো ওখানে, কিন্তু স্বর্গ তো এখানেই হবে। तो सदा एवर रेडी रहना यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। हाँ, स्वर्ग तो भारतेই হবে, আর তাদের সুখের সাধন তো বিদেশে আছে। তো বাবা বলছেন तो सदा एवर रेडी থাকো, এটাই কিন্তু ब्राह्मण जीवনের विशेषता। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है। তুমি যেখানে সেবা করতে গেছো সেটাকে মনে করো যে বাবাই এই নিমিত্ত মাত্র স্থান দিয়েছেন, এটা সেবা করার জায়গা। तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। किंतु बाबा यदि ऑर्डर करें तो ताहले किंतु बाबा इशारा दिले ताहले किंतु कोनो कथा चिंता करा दरकार नहीं। बाबा ऑर्डर देवें बस हाजिर। तो डायरेक्शन प्रमाण सेवा अच्छी कर रहे हो, इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। अफ्रीका ने भी वृद्धि अच्छी की है। बाबा बोलছেন যে আফ্রিকারা বৃদ্ধি ভালো করছে। वीआईपी की सेवा अच्छी हो रही है। गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। यह विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई ना कोई समय समीप ले ही आता है। বা বলছেন গভর্নমেন্টের সাথে কানেকশন ভালো হয়েছে, তো এটাও বিশেষতা যে সব প্রকারের যে বর্গের আত্মা তাদেরকে সম্পর্কে কোনো না কোনোভাবে কাছে নিয়ে আসা হচ্ছে।
হ্যাঁ, তাদেরকে সেবা করে কাছে নিয়ে আসা হচ্ছে। आज संपर्क वाले कल संबंध वाले हो जाएंगे। আজকে যারা সম্পর্ক वाले মানে একটু দূরের, তারা দেখো তারপরে সম্বন্ধ वाले হয়ে যাবে, পরিবারের হয়ে যাবে। उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आँख खोल फिर सो जाते हैं। বলছেন তাদেরকে কিন্তু ভালো করে জাগাতে হবে, নাহলে একটু চোখ খুলে দেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। অর্থাৎ কি একটু শুনলো, ভালো মনে হলো, কিন্তু আবার যেমন ছিল তেমনি হয়ে গেল। তো বাবা বলছেন ওই জন্য বারবার বলে 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 তাদেরকে জাগাতে হবে। कुंभकर्ण तो है ही, नींद का नशा होता है, तो कुछ भी खा पी भी लेते तो भूल जाते। বাবা বলছেন ঘুমের নেশা হলে কী হয়ে যায়, ওই ঘুমের ঝোঁকে যদি কিছু খেয়েও নেয়, কিছু পানও করে, সেটাও ভুলে যায় যে কী খেয়েছিলাম, কী পান করেছিলাম। তো অর্থাৎ কি, যে যখন বাবার কথা তাদেরকে শোনানো হয় তো তারা নেশায় তো থাকে, তো মনে হয় ভালো শুনলাম, ভালো কথাই শুনলাম, তারপরে আবার ব্যাস যে যার জায়গায় গিয়ে যেমন লাইফস্টাইল তাতে বিজি হয়ে যায়। তো এইসব কী যে শুনেছিলাম সেগুলো তো পুরো ভুলে যায়। कुंभकर्ण भी ऐसे हैं, कहेंगे हाँ फिर आएंगे, यह करेंगे, এরকম বলবে, ঠিক আছে আবার আসবো, এই করবো ওই করবো, কত কিছু বলে চলে যায়। लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद तो नहीं रहा। পরে যদি তাদেরকে অনেকদিন পরে জিজ্ঞাসা করো তো বলবে কি জানি মনে তো আসছে না যে আমি গেছিলাম ওখানে। इसलिए बार बार जगाना पड़ता है। गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है। বাবা বলছেন গুজরাতিরা কী করেছে, তারা বাবার হওয়ার জন্য তারা নিজেদের তন মন ধন এবং নিজেকে সেবায় লাগিয়ে আচ্ছা নাম্বার নিয়ে নিয়েছে, ভালো নাম্বার তারা নিয়েছে। सहज ही सहयोगी बन जाती है, तारा सहजे सहयोगी हो जाए। यह भी भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है, बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। हर स्थान पर कोई ना कोई बाप के बिछड़े हुए रतन घायकी, प्रत्येक जगह এটা আশ্চর্য কথা, কিন্তু প্রতিটি দেশে প্রতিটি শহরে গ্রামে গঞ্জে যেখানেই যাও বাবার বাচ্চা কিন্তু ঠিক সেখানে থাকে। जहाँ भी पाँव रखते हैं कोई ना कोई निकल ही आते, যেখানেই পা রাখা যায় সেখান থেকে কেউ না কেউ ঠিক বেরিয়ে আসে। बेपरवाह हो निर्भय हो करके सेवा में लगन से आगे बढ़ते गए तो पदम गुना मदद भी मिलती है। যদি বেপরোয়া হয়ে যদি নির্ভয় হয়ে সেবার লগনে লেগে এগিয়ে যেতে থাকে তো পদম গুণা মদতও তার মিলতে থাকে। অফিসিয়াল নিমন্ত্রণ তো ফির ভি ইহা সে হি আরম্ভ হুয়া। বাবা বলছেন অফিসিয়াল নিমন্ত্রণ তো এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। ফির ভি সেবা কা জমা তো হুয়া না, ওয়াক জমা কা খাতা সময় পর খিঁচেগা জরুর। সেই জমার খাতা সময় প্রমাণ আকর্ষণ অবশ্য করবে। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी आफरीन लेने वाले होना, नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 होना ही है, तब तो आफरीन लेंगे ना। आफरीन ते आफरीन लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के लिए निमित्त बने हुए हो। अच्छे ही परिवार के परिवार है। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं। एक साथे যখন পরিবারের অনেক আসে তো বাবা গুলদস্তা বলেন। গুলদস্তা যেমন অনেক কালারের ভিন্ন ভিন্ন ফুল হয়, তো এই রকমই পরিবারের অনেক এসে গেল তো বাবা গুলদস্তা বলেন। यह भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो अभी ब्राह्मणों के स्थान है, अगर कोई नैरोबी जाएंगे या कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर बाबा का सेंटर है, हमारा परिवार है। तो कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रतन को देख खुश होते, चाहे कोई भी स्थान के हैं लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है।
इसलिए ब्राह्मण आत्मा অতি প্রিয় হয়। হ্যাঁ, কোনো স্থানেই যাও সেখানে মনে হবে যে আমি বাবা আর বাবাও বাচ্চা। হ্যাঁ, তো বাবা বলছেন এই জন্য ব্রাহ্মণ আত্মা অতি প্রিয় হয়, विशेष है, एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। अच्छा, अब रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करो। अव्यक्त महावाक्य को चुने हुए एक, आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। তোমাদের মতন এই রুহানি ব্যক্তিত্ব বাবা বলছেন সারা কল্পে আর কারো হয় না, কারণ তোমাদের এই রুহানি ব্যক্তিত্ব বানানোর জন্য বানিয়েছেন কে না सबसे श्रेष्ठ स्वयं परम आत्मा। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है, সেটা কি? सबसे বড় থেকে বড় पर्सनालिटी स्वप्न या संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। এর চেয়ে বড় पर्सनालिटी হয় না। বা বলছেন স্বপ্নে কিংবা संकल्पे संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। এই পিওরিটির সাথে সাথে তোমাদের চেহারা এবং চলনে রুহানিয়তেরই পার্সোনালিটি আছে, आत्मिक शक्ति तारो पर्सनालिटी আছে। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा सतो होगी। कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनालिटी की झलक प्रसन्नता की नज़र उन्हें प्रसन्न कर देगी। কেউ কতই অশান্ত আত্মা, হয়তো সে কোনো চিন্তা সে একদম কাবু হয়ে আছে, কিন্তু তোমাদের রুহানি পার্সোনালিটির ঝলক কী করবে, তোমাদের প্রসন্নতার নজর কী করবে, তাদেরকেও প্রসন্ন করে দেবে। नज़र से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय है। এখন সময় এত কাছে এসে গেছে, তাই এখন বাবা বলেন যে নজর সে নিহাল, মানে এমন নজর দেবে যে ব্যাস ও বাবার হয়ে যাবে। এই সেবা করবারই সময় চলছে। आपकी एक नज़र से वह प्रसन्नचित हो जाएंगे। दिल की आश पूर्ण हो जाएगी। दिलेर इच्छा तादेर पूर्ण हो जाए, तारा प्रसन्न हो जाए, खुशी हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप के सूरत या सीरत की पर्सनालिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए। ब्रह्मा बाबार जेमन चेहरा, ब्रह्मा बाबार जेमन चरित्र, ताते व्यक्तित्व छिलो, और ताई देखे तोमरा आकर्षित हुए। ऐसे फलो फादा करो, तो तोमरा ब्रह्मा बाबा के फॉलो करो। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो, तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। यदि आमी की प्राप्ति পেয়েছি এখান থেকে, শুরু থেকে যেদিন থেকে আমি বাবার বাচ্চা হয়েছি, তো কি প্রাপ্তি আমার জীবনে মিলে গেছে, যদি সেই প্রাপ্তির লিস্ট বানাও তো তাহলেই কিন্তু অটোমেটিক্যালি তোমার চেহারা আর চলনে প্রসন্নতার পার্সোনালিটি দেখা দেবে। और यह पर्सनालिटी हर एक को आकर्षित करेगी। और तुम्हारे पर्सनालिटी अनेक आत्मा के आकर्षित करবে। रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चेयरफुल और केयरफुल रखो। এবং বাবা বলছেন যে রুহানি পার্সোনালিটি দ্বারা সেবা করার জন্য তোমার কিন্তু মুড সদা চেয়ারফুল এবং কেয়ারফুল রাখো। মুড বদলনি নেই চাহিয়ে, মুড যেন না বদলায়, সদাই খুশিতে থাকার মুড, হ্যাঁ, প্রসন্ন থাকার মুড এরকম যেন হয়। कारण कुछ भी हो उस कारण का निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्नचित रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्नचित आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। तो लक्ष्य रखो
कि प्रश्नचित्त नहीं, प्रसन्नचित्त रहना है। तो সেই জন্য খেয়াল রাখো যে আমি প্রশ্নচিত্ত হব না, আমি प्रसन्नचित्त आत्मा हूँ। आप बच्चे बाहर के रूप में भल साधारण पर्सनालिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 हो। হতেই পারে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তোমরা সাধারণ ব্যক্তিত্ব वाले, किंतु आत्मिक व्यक्तित्वे তোমরা কিন্তু नंबर 1। आपके चेहरे पर, चलन में प्योरिटी की पर्सनालिटी है। তোমাদের চেহারায়, তোমাদের চলনে प्योरिटी पर्सनालिटी যেটা দুনিয়ায় কারো মধ্যে হয় না। जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनालिटी ना सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है, और वह पर्सनालिटी ही सेवा कराती है। जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आँख नहीं जाती, क्योंकि वह सर्वप्राप्तियों से संपन्न है। যারা খুব উঁচু পার্সোনালিটি वाले, যারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তারা কিন্তু বা বলছেন ওদের কোথাও কোনো জিনিসে তাদের নজর যায় না। কারণ কি, তারা তো মনে করে যে আমি বাবার কাছ থেকে সব প্রাপ্তি আমার মিলে গেছে, এই দুনিয়ার কোনো বস্তু, কোনো ব্যক্তি, কোনো বৈভব এগুলোর তো প্রয়োজন নেই আমার। ঠিক আছে, জীবনে চলতে হয়, প্রয়োজন হয়, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু আসক্তি, আকর্ষণ এটা তো অন্য কথা না, তো সেটা তার মধ্যে হবে না। वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते। बाबा যে প্রাপ্তির ভান্ডার আমাদেরকে দিয়েছেন সে তাতে কখনো অপ্রাপ্তির অনুভব করবে না। সে নিজেকে তো ভরপুর মনে করবে, বাবা তো কারো কোনো কমই রাখেননি, তো সেই জন্য সে নিজেকে ভরপুর মনে করবে। वह सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। এই রকমের সন্তুষ্ট আত্মাই অন্য আত্মাদেরকেও সন্তুষ্ট করতে পারে। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। तो বাবা ওটাই বোঝাচ্ছেন, ঠিকই কথা, যার মধ্যে যত পবিত্রতা হবে তার জীবনে ততই पर्सनालिटी হবে। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। বাবা বলছেন এই পিওরিটির পার্সোনালিটি সেবাতেও সহজেই সফলতা এনে দেয়। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। বাবা বলছেন যদি একটা বিকার অংশ মাত্র তোমার কাছে থেকে যায় তাহলে কিন্তু বিকারদের অন্যান্যরা যারা আছে তারাও কিন্তু সাথ দেবে, অর্থাৎ অন্যান্য বিকারও তাহলে হাজির হয়ে যাবে। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, বলাই হয় পবিত্রতাই সুখ শান্তির জননী। তো পবিত্রতার সাথে যেমন সুখ শান্তির गभीर संबंध আছে, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। এই রকমই অপবিত্রতারও 5 বিকারের সাথে গভীর সম্বন্ধ আছে। পবিত্রতার সম্বন্ধ সুখ শান্তির সাথে, अपवित्रतार संबंध 5 विकारेर साथे। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे। ওই জন্য নিজেকে দেখা কোনো विकार যেন अंश मात्र ना থাকে। तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। आजकल 2 प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है। आजकल की बाबा बोलছেন 2 प्रकारेर पर्सनालिटी বলা হয়। एक शारीरिक पर्सनालिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनालिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। लौकिकेर जन्य तो शारीरिक पर्सनालिटी, पोजीशनेर पर्सनालिटी, किन्तु ब्राह्मण आत्मादेर जन्य बाबा बोलছেন যারা সন্তুষ্ট আছে
তো সন্তুষ্টতার মহানতা যাদের কাছে আছে তাদের চেহারা, তাদের মানে চরিত্র सब किछुर मध्य श्रेष्ठ स्थिति पोजिशनेर पार्सोनालिटी देखा जाए, जिनके नयन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पार्सोनालिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी है। जादेर नयने अर्थात दृष्टिकोण जादेर पवित्र होबे, जादेर चलने संतुष्टतार पार्सोनालिटी होबे, तो बाबा बोलছেন तादेरकेই বলা যাবে तपस्वी। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनालिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। विशेष आत्माओं या महान आत्माओं को देश की या विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। विशेष आत्मादेर বা বলছেন या नाहले महान आत्मादेर देशेर एवं विश्वेर पर्सनालिटी बला है। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। बाबा बोलছেন যে रूहानी पार्सोनालिटी वाले आत्मा कखनो तार शक्ति, तार समय, तार संकल्प कखनोई व्यर्थ नष्ट करबे ना, सफल करबे। ऐसी पर्सोनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। এই রকমের ব্যক্তিত্ব वाले বলছেন কখনোই সে ছোট ছোট কথায় নিজের মন বুদ্ধিকে ব্যস্ত করবে না, হ্যাঁ, ওগুলো থেকে সে দূরে থাকবে। रूहानी पर्सनालिटी वाले विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनालिटी सदा आकर्षित करती रही, तो फलोफादा। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो, शुभ चिंतक बन सर्वों को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा की सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो, विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाली बन सकती है। आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती है, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन यज्ञ नहीं, लेकिन गायन यज्ञ के साथ साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। अच्छा, आज का वरदान। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। विस्तार। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। संगम युगे शिव बाबा আমরা आत्मा शक्ति যদি আমরা কম্বাইন্ড স্বরূপে থাকি, তো বাবা বলছেন এই স্মৃতিতে থাকলে যে কোনো অসম্ভব কাজও কিন্তু संभव हो जाए। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। एटाई किन्तु कम्बाइंड स्वरूप किन्तु सबसे श्रेष्ठ स्वरूप। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भवों का वरदान मिल जाता है। यही स्वरूपे स्थित थकले संपन्न भवों वरदान मिल जाए। बाप दादा सभी बच्चों को
सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। आज का स्लोगन, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अच्छा, ओम शांति। पवित्र